आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं सीढ़ी की, संगल की। देखिए, हम सभी भाई बहन अनादि काल से संसार के कहो, माया के कहो, प्रकृति के, ये जो राजसी 5 भोग्य विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, यूं तो तकनीकी रूप से ये भोग विषय तामसी है। यूं तो तकनीकी रूप से आपका हमारा शरीर भी तामसी है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। माता के गर्भ में कि मेरे शरीर का जो निर्माण प्रक्रिया आरंभ होके पूर्ण होती है, वो 9 महीने 9 दिन की शास्त्रों में समझाई गई है। और इसके पीछे का जो आधार है, एक बीजापर्पण है, एक अंकुरण की जो स्थिति है, या प्रथम कोशिका की जो स्थिति है, वो आपके मेरे भोग विषय है। ये प्रकृति की एक व्यवस्था है। इस व्यवस्था को आपको तर्क पूर्वक, ज्ञान पूर्वक समझना है। यदि भोग दृष्टिकोण से इन सभी स्थितियों में आकर हम लिप्त होने लगते हैं, तो स्थितियां बिगड़ने लगती हैं, रजोगुण अमर्यादित होने लगता है। क्योंकि भोग विषय जितने भी हैं, वो राजसी माने गए। रजोगुण में रहते हुए ही भोग इच्छाएं जन्म लेती है। क्योंकि आप समझ सकते हो कि जब जब आप रजोगुण में स्थित होते हो, तो भोगों को भोगने की एक वृत्ति सी जगती रहती है। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति निरंतर बनी रहती है। इसका कारण क्या है? देखिए, आपका हमारा शरीर तामसी है, जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। लेकिन किशोरावस्था से इसमें रजोगुण की वृद्धि, यानी कि कामुक इंद्रियों का विकास होना आरंभ होता है। तकनीकी रूप से उसको रजोगुण की एक आरंभ कहते हैं। और युवावस्था में आते-आते वो रजोगुण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, छलांगे लगाता है। उन छलांगों में तन के स्तर पर किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थितियाँ नहीं बनी, क्योंकि स्त्री पुरुष का जो आपसी आकर्षण है, उसको शास्त्रों में ही रजोगुण से जोड़ा गया है। इसीलिए 16 संस्कारों में एक विवाह का संस्कार विशेष रूप से युवावस्था में रखा गया, ताकि संसार का प्रवाह चलता रहे, संसार की गति बनी रहे, प्रकृति के नियमों का पालन हो, समाज में भाईचारा, एक सामाजिक, सात्विक, धार्मिक स्थितियां मजबूत हो, तब तक सभी गृहस्थियों का जीवन अध्यात्म की ओर बढ़े, ताकि आपके हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की कुछ एक तामसी स्थितियां, निंदक स्थितियां उत्पन्न ही ना हो। इसीलिए हम बार बार, देखिए, आए हमने 2 शब्द क्या लिए, सीढ़ी और संगल। ये दोनों स्थितियां एक नियंत्रण से संबंध रखती हैं। जैसे आप गाड़ी चलाते हो, गाड़ी में ब्रेक होना आवश्यक है। जब कभी आप कोई लंबी दूरी पे जाते हो, पहाड़ी इलाकों में जाते हो, तो इन सभी स्थितियों का आप जांच पड़ताल कर लेते हो। क्यों? क्योंकि बिना ब्रेक के गाड़ी की गति पर आप कोई अंकुश लगा नहीं सकते, फिर दुर्घटनाएं होती। इन दुर्घटनाओं का भी प्रयोग है। देखिए, एक बार हमने वीडियो बनाया था, लिव इन संस्कार, जो कि शास्त्र सम्मत स्थितियां हैं, और लिव इन रिलेशनशिप की निंदक स्थितियां हैं। आज ये देखिए, ये लिव इन रिलेशनशिप जैसी स्थितियों में कहीं कहीं कुछ कानून की छूट भी दी गई है। हालांकि देखिए, आध्यात्मिक स्तर पर हमारी तो स्थितियां जितनी भी समझाई जाती है, वो तो हम आध्यात्मिक स्तर पर समझाते हैं। यानी कि समाज में भी तो बार बार कहते हैं, धर्म को प्रथम स्थान पे रखो। धर्म का अभिप्राय धारण करने की उस वृत्ति से है, जिसके अंतर्गत आपकी सभी क्रियाएं आपके भी हितकारी हो, परिवार के हितकारी हो, गली मोहल्ले में रहने वाले अन्य मनुष्यों के लिए, शहर में रहने वाले अन्य लोगों के लिए,
देश में रहने वाले हों, चाहे विदेश में रहने वाले हों और यहाँ तक कि प्रकृति के एक वातावरण में जो अन्य जीव-जंतु रहते हैं, उनके भी जीवन में कोई अप्रिय स्थितियाँ नहीं। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा है। कितने पक्षियों की, पशुओं की हत्या हो जाती है। तो ये सभी निंदक स्थितियाँ हैं। समाज में इन सभी स्थितियों को हल्केपन में लिया जाता है क्योंकि कर्म पर सिद्धांत की बारीक स्थितियां सूक्ष्म स्थितियों से आप और हम अवगत नहीं है। ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इन जोनियों में तभी जाना पड़ता है ना जब पाप कर्मों का क्रमशः बिगड़ जाता है, अधिक हो जाता है। जब मांसाहार भोजन का सेवन होता है, देखिए एक बार हमने वीडियो बनाई थी, यहाँ अंडे वहां डंडे, डंडे का अभिप्राय दंड से है। देखिए इन सभी स्थितियों को आपको गंभीरता लेना है ताकि के जीवन में ये जो विषय भोगों की आसक्ति, देखिए विषय भोग तो रजोगुण के कारण है, लेकिन ये सभी विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं वो तमोगुण की है क्योंकि पदार्थ तो सभी तमोगुणी है। देखिए तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से और सत्वगुण को ज्ञान से। हम जो जितनी भी चर्चाएं करते हैं वो तो सात्विक है, ज्ञान में ही है। और ज्ञान इसी बात का दिया जाता है कि ये करो, ये मत करो। यही धर्म सिखाता है। और यदि आप धर्म का पालन नहीं करते तो ये अर्थ और काम नाचने लगते हैं। देखिए, जब-जब आप विषय भोगों की पूर्ति के लिए तमोगुण में गिरते हो, देखिए पदार्थ तो सभी तामसी हैं, आपका हमारा शरीर भी तामसी है। ये पृथ्वी से अग्नि, वायु का आकाश का बना है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ जिनसे आप सुख भोगते हो। ये ज्ञानेंद्रिय क्या है? आँख, नाक, जिह्वा, त्वचा का 5 भोग विषय के गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। 5 कर्मेंद्रिय क्या? हाथ, पैर, वाणी, लिंग, बोधा। ये सभी स्थितियाँ आपकी तमोगुण में जाके पूरी होती है। अब तमोगुण में जाने का अभिप्राय क्या है? देखिए तमोगुण को हम अक्सर 1, रजोगुण को 10 और सत्वगुण को 100 से संबोधित करते हैं। इनके पीछे का भी ज्ञान विज्ञान है, वो हम अलग चर्चाओं में बताते आए हैं। देखिए, ये जो आया हमने सीढ़ी शब्द क्या है? यानी कि राजसी स्थितियों में जब आपके भोग विषयों की इच्छाएँ बनती हैं, तो उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए आपको तमोगुण में जाना होता है, पदार्थों को भोगना होता है। लेकिन ऐसी स्थितियों में का रजोगुण, सत्वगुण की संगल से कहो या यूँ कहो कि रजोगुणी मनुष्य जब तमोगुण में उतरता है तो सीढ़ी लेकर जाए। संगल बांध के जाए। जैसे आप हरिद्वार में देखिए गंगा में स्नान करते हो ना तो संगल को पकड़े रखते हो। संगल आपको एक सुरक्षा देती है। ठीक इसी तरह राजसी स्थितियों की जो विषय भोगों की स्थितियां हैं, जब आप तमोगुनी पदार्थों का एक भोग करते हो तो उस सीढ़ी के द्वारा ही आप तमोगुण में उतरो। देखिए एक एक शब्द बहुत ही भावार्थ रूप में दार्शनिक स्थितियाँ दर्शाते हैं, लेकिन इनके आपको अर्थ समझने हैं, इनके भावार्थ समझने हैं। इसलिए हमने वीडियो का नाम ही सीढ़ी और संगल रखा है, ताकि हम तामसी स्थितियों में, भोगों की एक गलियों में बह ना जाएँ, डूब ना जाएँ। देखिए जब आप गंगा में डुबकी लेते हो, यदि संगल नहीं पकड़ोगे तो किसी भी कारण डूबने की आकांक्षाएँ बढ़ जाती हैं। देखिए, ये बहुत ही एक दार्शनिक स्थिति है। इसीलिए जब-जब आप तमोगुण में जाके पदार्थों को खाते हो, देखिए ब्याह-शादियों में, रेस्टोरेंट में आप स्थितियाँ देखते ही हो। जब आपका खाना-पीना बिगड़ जाता है, देखिए खाना-पीना ना बिगड़े, यानी कि आप तमोगुण में गिरते हुए ऐसी स्थितियाँ नहीं बनाओ कि आप अचेत हो जाओ और भोगों में आप आउट होने लगो। देखिए कहीं-कहीं आप ब्याह-शादियों में देखते हो ना लोग एक मादक पदार्थों का सेवन करते हुए आउट हो जाते हैं, चेत हो जाते हैं। कि जब आप बिना सीढ़ी के तमोगुण में जाओगे या यूँ कहो कि जब आप पदार्थों का भोग भोगोगे,
तो फिर आपको वापस आने के लिए कोई स्थितियाँ बचती नहीं है। यानी कि जब मनुष्य रजोगुण तमोगुण में गिर जाता है, बिना सतोगुण की सीढ़ी लिए, तो फिर वो वापस सतोगुण में आ नहीं पाता। वो राशि तामसी स्थितियों में ही जीवन बिताता है और राशि स्थितियों का पड़ोसी तो तमोगुण है। तमोगुण में अधिक रहने से आप और हम कानून का उल्लंघन कर जाते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कर जाते हैं। इनका सत्संग के अभाव में मनुष्य को बोध ही नहीं रहता। इसीलिए जैसे हमने कहा ना, स्नान करते समय संगल को पकड़े रहो, गाड़ी चलाते हुए ब्रेक पर आपका नियंत्रण बना रहे। उसी तरह संसारी 5 भोग्य विषयों के स्तर पर भी आप गिरो मत। सीढ़ी के साथ, सत्वगुण के साथ, मर्यादा के साथ, धर्म के साथ, मात्र अपने जीवन की अवस्थानुसार उनका संग करो, उनका भोग करो। एक मर्यादित भोग ही योग की स्थितियाँ उत्पन्न करते हैं, परमात्मा से जोड़े रखते हैं। और ये सभी स्थितियाँ कब बनती हैं सीढ़ी और संकल की? जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, गुरु के प्रवचनों को सुनते हो, शास्त्रों को स्वाध्याय करते हो, यानी कि परमात्मा से जुड़े रहते हो। भी सात्विक शुभ स्थितियाँ, यानी कि सत्वगुणी सीढ़ी कहो, सत्वगुणी संकल कहो, एक मर्यादित स्थितियाँ कहो, श्रद्धापूर्वक सत्संग कहो, ब्रह्म मुहूर्त की स्थितियाँ कहो, किन्हीं भी स्थितियों से आपके जीवन में रजोगुण और तमोगुण धर्मानुसार रहे। सभी स्थितियों के संकेतों को, भावार्थों को आप भी समझें, ताकि जीवन में चेत की स्थितियाँ उत्पन्न ही ना हो। शास्त्र तो बार-बार कहते हैं, निरंतर सत्संग करो। ये सत्संग का अभिप्राय सीढ़ी से है, संगत से है। तो शास्त्र इशारा क्या करते हैं? जो श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं, नाचने लगती हैं। कि मेरे भोग विषय बिना संगल के हैं, बिना सीढ़ी के हैं। यानी कि इन तामसी राशि स्थितियों में आकर हम गहरे तल पर उतर चुके हैं। सीढ़ी और संगल वापस जाने के है नहीं, तो फिर ऐसी स्थितियों में डूबने के अलावा, अधोगति के अलावा कोई स्थितियाँ बचती नहीं। देखिए, हो सकता है मेरे कुछ शब्द आपको सुनने में आरंभिक स्तर पर, ऊपरी-ऊपरी स्तर पर अच्छे ना लगते हों। उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि आप इन शब्दों के पीछे छिपे हुए अर्थ समझिए, इनके भावार्थ समझिए, इनकी दार्शनिक स्थितियाँ समझिए। देखिए, आपका मेरा मिला हुआ जीवन अधोगति में गिरने से बच जाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।